अब उद्धव ठाकरे को इस पे बयान देना चाहिए और आदित्य ठाकरे को इस पर सफाई देनी चाहिए कि आखिरकार बीएमसी के लिए इतना बड़ा फंड उन्होंने क्यों दिया, जब लोग घर में पहले से रह रहे हैं। उन घर में पेंट पुताई के नाम पर आप 86 करोड़ रुपया दोगे, तो ये इससे बड़ा घोटाला क्या है? इसके एवज में आपको कमीशन मिल रहा है क्या? ये जवाब दे आदित्य ठाकरे। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी या उसे कहें महा लूटने वाली सरकार या उसे कहें महावसूली सरकार, एक और बड़ा आरोप लगा है और वो आरोप लगा है आदित्य ठाकरे पर, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं। और आरोप किसी और ने नहीं, उन्हीं के सहयोगी जो कांग्रेसी दल है, उस कांग्रेस के एक एमएलए ने लगाया है, जिसका नाम है, आपको बताएं, जनार्दन चांदूकर। जनार्दन चांदूकर कांग्रेस के एमएलए हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि आदित्य ठाकरे ने, जो शिवसेना के निगम पार्षद हैं बीएमसी के, जिनको नगर सेवक कहते हैं, एक नगर सेवक के बंगले को रेनोवेशन करने के लिए, जी हां, नया बनाने के लिए नहीं, रेनोवेट करने के लिए लगभग 86 करोड़ रुपया दिया। कुल मिलाकर 3693 करोड़ रुपया। आप समझिए कि यह तब है जब वहां बीएमसी का चुनाव होना है। कुछ दिन बाद बीएमसी का चुनाव है और बीएमसी के चुनाव में ये जो निगम पार्षद हैं, इनको पता है कि अब ये दोबारा आने नहीं है, क्योंकि शिवसेना ने जो सत्ता में रहकर लूट खसूट मचाई, आम जनता के नाम पर 100 करोड़ों की वसूली की, पुलिस वालों को खुला हाथ दिया, जिसके कारण आम जनताओं को पकड़ पकड़ के मार दिया गया, आत्महत्याएं बता दी गई। इन सब घपले घोटाले में अब शिवसेना को लग गया है कि तुम्हारा अब निगम पार्षद भी पूरे महाराष्ट्र में कहीं बनने वाला नहीं। इसलिए आपको देखिए कि जाने के पहले नियमों को ताक पे रखते हुए, क्योंकि नियम है कि जब भी कभी कोई सरकार किसी नगर पालिका को कोई फंड देती है तो उसके लिए बजट में बाकायदा प्रस्ताव पास किया जाता है और बजट में वो राशि रखी जाती है। तो अजीत पवार जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने नगर पालिका के लिए कुछ बजट रखा था, लेकिन सवाल यह है कि सरकार के पास इस समय जो सबसे बड़ा भयानक केस है वो है कोरोना। कोरोना मुंह बाए खड़ा है, हजारों लोग महाराष्ट्र में मारे जा रहे हैं, अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है, लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में अस्थायी अस्पताल बनाने के लिए जरूरी है कि उनको पैसा मिले और प्राइवेट अस्पताल बनाए जाएं, लोगों को ऑक्सीजन मिले। लेकिन आदित्य ठाकरे ने नियमों को ताक पे रखते हुए उन पार्षदों के घर को भरने का काम किया है। सीधा सीधा बड़ा भ्रष्टाचार है कि किसी का घर बना हुआ है, उस बने हुए घर में आप समझिए उसका कार्यकाल खत्म होने को आ रहा है, 2-3 महीने बाद चुनाव है, और वहां 2-3 महीने पहले वो वाला पैसा जो फंड होता है, जिसको कहते हैं डीपीडीसी फंड, ये डीपीडीसी फंड जनता के विकास के नाम पर मिलता है नगर पालिका को। तो मुंबई नगर पालिका को ये डीपीडीसी का पैसा जो मिलना था नाली, खरंजे और पार्क डेवलप करने के लिए, वो दे दिया गया है। किस लिए? कि निगम पार्षदों के घरों में रिनोवेट किया जाए। तो अब समझ लीजिए आप, 86 करोड़ रुपए एक निगम पार्षद को दिया गया है। क्या ये घर तोड़कर दोबारा बनाए जाएंगे? क्या ये 1 मंजिल के 5 मंजिल बनाए जाएंगे? किसी घर में, जो घर पहले से बना हुआ हो, उसके अंदर आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन क्या एक घर में 86 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं रिनोवेशन के नाम पे? आखिरकार क्या सोने की दीवार बनाने वाले हैं? आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं, वहां चांदी की टाइल लगेंगी? ये इतना लूट खसूट जो मची है, अब आपको समझ लो, ये इसकी शिकायत केवल कांग्रेस के लोग नहीं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपए मंत्रालय में उगाही का मामला पकड़ा गया, अभी वो ठंडा भी नहीं हुआ, तो उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के जो पार्षद हैं उनको दिया। तो शायद मुझे लग रहा है कि निगम पार्षद वाले लोग कह रहे होंगे कि यार ये जितने भी एमएलए एमपी हैं ये तो मजे ले रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, लेकिन हमारी उतनी कमाई नहीं है, तो मंत्री जी हमारे लिए भी कुछ करो। तो पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण के नाम पर आपके मंत्रालय में क्या है? ये आप नगर पालिका को
लूट की छूट दे रहे हो, इस पैसे का क्या होगा? कमीशन खोरी होगी, पैसा खाया जाएगा। दूसरी बात, जो जनता के विकास के नाम पर फंड है, उसमें से आप निगम पार्षदों का कल्याण के लिए कैसे दे सकते हो? घर में रिनोवेशन के लिए? अरे भाई, रिनोवेशन में क्या होता है कि घर पहले से बना हुआ है, उसमें पुताई हो जाए, ज्यादा पेंट हो जाए, फर्श टूट गया है तो टाइल लग जाए, चलो भाई कहीं खिड़की दरवाजा खराब है वो हो जाए, इससे ज्यादा क्या? और इसमें कितना पैसा खर्च होगा? यदि एक घर में 10 लाख रुपए भी लगा दिए जाएं इस तरह से, पेंट पुताई में, दरवाजे बदलने में, टाइल में, तो भी बहुत है। लेकिन तब जबकि चुनाव आने वाले हैं, तब जबकि वो पार्षद पता नहीं चुन के आएंगे कि नहीं, और ये तो पक्का है, पता नहीं पक्का है कि वो निगम पार्षद दोबारा चुन के नहीं आएंगे। और इसीलिए शायद आदित्य ठाकरे को उन्होंने कहा होगा कि भाई दोबारा तो चुन के आएंगे नहीं, भाई हमने भी तुमको पैसा दिया है, हो सकता है निगम पार्षदों से पैसा ले लिया हो कि मैं तुम्हारा घर बनवा देता हूं और तुम मुझे कुछ पैसे दो। तो आदित्य ठाकरे भी क्यों पीछे रहेगा? इसकी जांच होनी चाहिए वाकई में, और इसकी जांच सीबीआई करे। ये जो शिकायत की है कांग्रेस के लीडर ने, ये शिकायत सीधा सीधा ईडी और सीबीआई को दे। ये राज्यपाल को इन्होंने चिट्ठी लिखी है, लेकिन राज्यपाल इस तरह की जांच नहीं कराते। जब तक सरकार ये दूसरी बन के आएगी तभी जांच होगी। लेकिन अगर राज्यपाल जांच के आदेश देंगे तो आप देखना अड़ंगा अटका दिया जाएगा, और ये कहेंगे बीजेपी वाले बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही भयंकर कारनामा है, ये बहुत ही बड़ा घोटाला है कि लगभग 3,500 करोड़ रुपया केवल शिवसेना के अपने निगम पार्षदों के घर को बनाने के लिए, और जबकि बने हुए घर हैं, कोई नया घर नहीं बनाना है, रिनोवेशन के नाम पे दिया गया है। कंस्ट्रक्शन के नाम पे दिया जाता तो मुंबई जैसे शहर में समझा जाता कि चलो भाई मकान बनाने में लग गए होंगे। लेकिन आपको बताऊं, मुंबई के अंदर अगर किसी का 100 गज का प्लॉट है, 200 गज का प्लॉट है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा निगम पार्षद का, 200 गज के प्लॉट में यदि प्लॉट है और पूरा मकान तोड़कर दोबारा बनाया जाए तो 1 मंजिल मकान बनाने में, 2 मंजिल मकान बनाने में, 3 मंजिल मकान बनाने में 86 करोड़ रुपए नहीं लगते साहब। इतना पैसा तब भी नहीं लगेगा। हालांकि ये नियम के विरुद्ध है। रिनोवेशन का मतलब होता है तोड़ के बनाना नहीं, जो बना हुआ है उसी की दीवारों में पेंट पुताई, फर्श का, खिड़की दरवाजों का, इनका अदल बदल अगर करने की जरूरत पड़े। लेकिन ये लूट की छूट केवल महाराष्ट्र में है। जब जनता देख रही है वहां लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उस ऑक्सीजन के बिना वहां लोग मर रहे हैं, दवाई के बिना लोग मर रहे हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे और ठाकरे की सरकार, ये सारे महाविकास गाड़ी पूरी बेशर्मी के साथ लूट खसूट में मचे हुए हैं। और एक तरह से यहां होड़ मची हुई है, कंपटीशन है कि गृह मंत्री कह रहा है मैं 100 करोड़ लाऊंगा, तो उनका उप मुख्यमंत्री कह रहा है मैं 100 करोड़ से मैं पीछे क्यों रह जाऊं, मैं भी 100 करोड़ लाऊंगा। तो आदित्य ठाकरे को भी लगा होगा कि मेरा मंत्रालय 100 करोड़ से कम क्यों रह जाए, मेरा पिताजी तो मुख्यमंत्री है, तो मेरा तो अधिकार है, तो मैं भी 500 करोड़ कमाऊंगा। और इसलिए मुझे लगता है कि आदित्य ठाकरे ने भी ये बड़ा एक घोटाला किया है। 3,500 करोड़ रुपए जो सैंक्शन किए हैं निगम पार्षदों के लिए, इसमें जरूर एक घपला घोटाला ऐसा हुआ होगा कि निगम पार्षदों को कहा होगा मैं तुम्हारे को रिनोवेशन के लिए नाम पर पैसे दे रहा हूं, फंड दे रहा हूं, इसमें से मुझे वापसी कर देना। 3,500 करोड़ में अगर आधा भी वापसी आया तो 1,500 करोड़ से ऊपर होता है साहब। 1,700 करोड़ रुपया इसमें कमीशन खोरी 50% पे बैठेगी। कितना बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो विधायक हैं जो राज्यपाल को लिख रहे हैं, मैं तो इनसे कहूंगा आप कांग्रेस के विधायक हैं, आपने हिम्मत दिखाई, लेकिन इस हिम्मत दिखाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सोनिया गांधी का क्लीन चिट है, सोनिया गांधी का इशारा है, तुम भी खाओ हम भी खाएं, हमें अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। तो ये एमएलए गए हैं, अच्छा होगा कि ये कोर्ट जाएं। और जिस तरह से परमवीर ने सीबीआई जांच के लिए आदेश करा दिए अनिल देशमुख के विरुद्ध, इस तरह से आदित्य ठाकरे के विरुद्ध ये जो विधायक हैं, आपको बताऊं जनार्दन चांदूकार, ये जनार्दन चांदूकार को मेरी सलाह है, इस वीडियो को अगर उन तक पहुंचा दे कोई, वो सुने कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है। अब दोबारा तो चुन के आने नहीं साहब चांदूकार साहब, अब आप बीजेपी में आ जाओ तो शायद बीजेपी आपको टिकट दे दे और आप दोबारा बन जाओ। कांग्रेस में
एनसीपी में, शिवसेना में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जनता अब जिस तरह की लूट खसूट और मारामारी, हत्याएं, लूट ये महाविकास आघाड़ी सरकार में हुई है, लोग अब जूते से बात करेंगे, आपको वोट तो देने वाले नहीं है। तो चांदूकार जी, आप क्या करो, मेरी सलाह है कि तुरंत कोर्ट में जाइए, मुंबई हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डालिए कि ये जो पैसा रिलीज आदित्य ठाकरे ने किया है इसको तुरंत स्टे लगाया जाए। ये टैक्स के पैसे की बर्बादी है, जनता टैक्स देती है, जनता जो उस टैक्स के पैसे को देती है विकास के लिए देती है, किसी के घर भरने को नहीं देती। और शिवसेना के नेताओं ने शिवसेना के पार्षदों के घर को भरने के लिए ये जो फंड दिया है, ये तो नियम के भी विरुद्ध है। यदि आदित्य ठाकरे को मान लीजिए पार्षदों की चिंता करनी थी तो जितने भी निगम पार्षद हैं मुंबई में उन सबके लिए करते, लेकिन केवल शिवसेना के पार्षदों के लिए किया गया है। और ये 43 नगर सेवक हैं जिनके घर को रेनोवेट करने के नाम पर यह पूरी लूट मचाई हुई है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, आदित्य ठाकरे के इस फैसले पर तत्काल प्रभाव से राज्यपाल रोक तो लगा ही सकते हैं और विपक्ष इस पर हल्ला कर रहा है, लेकिन यह इस तरह का फंड ये दुरुपयोग है ऐसे समय में जब थोड़े ही दिन बाद चुनाव आने हो, निगम पार्षद दोबारा बनने नहीं है और निगम पार्षदों के पास पहले से रहने के लिए घर है। जिसके पास घर ना हो उसको कुछ दिन आप किराया दे दो तो भी इतना बिल नहीं बनेगा। लेकिन हां, ये महाराष्ट्र में एक जो घोटाला घपला खुलासा हुआ है कि वहां महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी ही महाराष्ट्र की जनता को लूटने के लिए है। टैक्स पेयर का पैसा लूटने का जो खुलासा इस महाराष्ट्र के अंदर हुआ, ऐसा कभी देश में पहले नहीं हुआ। अभी आदित्य ठाकरे ने जो ये कदम उठाया है इसकी भर्त्सना हो रही है और बाकायदा उन्हीं की पार्टी में जो सहयोग कर रहे हैं, जो उनकी सरकार चलाने में सहयोग कर रहे हैं, ऐसे कांग्रेसी के जो एमएलए हैं कांग्रेस के, वो उन पर सवाल उठा रहे हैं, तो वो ये भी नहीं कह सकते कि साहब भाजपा उठा रही है। अब उद्धव ठाकरे को इस पे बयान देना चाहिए और आदित्य ठाकरे को इस पर सफाई देनी चाहिए कि आखिरकार बीएमसी के लिए इतना बड़ा फंड उन्होंने क्यों दिया, जब लोग घर में पहले से रह रहे हैं। उन घर में पेंट पुताई के नाम पर आप 86 करोड़ रुपया दोगे, तो ये इससे बड़ा घोटाला क्या है? इसके एवज में आपको कमीशन मिल रहा है क्या? ये जवाब दे आदित्य ठाकरे। देश की जनता पूछना चाहती है कि आखिरकार आप ये खुलेआम भ्रष्टाचार जो कर रहे हो इसके पीछे आपकी सोच क्या है? क्या आपको ये लग गया है कि अब हम तो दोबारा आने वाले हैं नहीं? और ऐसा भी लग रहा होगा शायद आपको कि ऐसा ना हो जो कारनामे हमने किए हैं हमको जेल ना हो जाए और इसलिए जितना पैसा लूटना है खसूटना है कमा लो, इस पैसे से कहीं विदेश भाग जाओ। तो आदित्य ठाकरे जी की योजना शायद विदेश भागने की होगी, इस पैसे को लेकर इकट्ठा करके, तो तत्काल प्रभाव से इस पैसे पर, फंड पर रोक लगे और इस तरह के कारनामे ये जाते जाते कर रहे हैं। इनकी सरकार खुद जाने वाली है क्योंकि सरकार का उप मुख्यमंत्री पकड़ा जा रहा है, गृह मंत्री पर सवाल है, शरद पवार पर सवाल है। ऐसे में इनको लग रहा है पता नहीं किस दिन सरकार गिर जाए और जाते जाते लूट लो, खसूट लो। लेकिन महाराष्ट्र की जनता को इसका प्रतिकार करना चाहिए, लेकिन वो करेगी नहीं क्योंकि शिव सैनिक घर में जाके पीटने का काम करते हैं, डराने धमकाने का काम करते हैं। लेकिन जनता है कि वो सब देख रही है, लेकिन केंद्र सरकार इसमें सीधा सीधा हस्तक्षेप करे कि ये टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग है, इसको तत्काल रोकना चाहिए और ये सरकार को तुरंत गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि ये जो पैसा 3,500 करोड़ रुपए आप लूट रहे हो, अरे जनता को हॉस्पिटल में खर्च करो, कम से कम दवाइयों पे खर्च करो, आपको जनता दुआ देगी। लेकिन आप लूटोगे भी और जनता को सुविधा नहीं दोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। वंदे मातरम।